रवि भट्ट जी का जल्दी से मैं एक कमेंट लेना चाहूंगी। रवि भट्ट जी, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि जितनी बड़ी बड़ी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं हर एक को लेकर आ गया। पहले तो लगता था कि राम मंदिर वाला मामला खत्म हो जाएगा तो कम से कम मंदिर और मस्जिद की सियासत उसका पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो हर रोज एक नया मुद्दा, एक नया मंदिर, एक नया मस्जिद। अरे ये खत्म कीजिए ना, इसको खत्म कीजिए। तस्लीम रहमानी साहब लीड करें और कहें कि ये सब हम बदल देंगे क्योंकि ये हमारी धरोहर थी, इसे लूटा गया है आक्रांता। रवि भट्ट जी की बात सुन लेते हैं पहले जी। जितना शांतिपूर्वक मैं सुन रहा था, मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए मेरी बात भी 4000 मस्जिदों को आपके हवाले कर दूं। बोले। अरे क्यों आपके हवाले करें तस्लीम साहब? एक बार रवि भट्ट जी की बात हो जाए, उसके बाद रहमानी साहब बोलिएगा। एक बार रवि भट्ट जी की बात हो जाए, वो बहुत देर से शांत है। बोलिए सर। मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया इन लोगों की आवाज के बीच में, कैन यू रिपीट इट? मेरा सवाल आपसे ये है कि 4000 मस्जिदें हैं इस देश में। रहमानी साहब का ये कहना है कि क्या हर मस्जिद को लेकर अगर इसी तरह से बवाल होता रहेगा तो ये तो न जाने कब तक खींचेगा, और मौजूदा वक्त में ही अचानक से लोगों की नींद क्यों टूट रही है कि मस्जिद के भीतर मंदिर है और वहां पर सर्वे किया जाए, वहां पर जाकर देखा जाए। कुछ तो दाल में काला लग रहा है। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि दुनिया में जब से राजशाही बनी हुई है तब से हमेशा पूरी दुनिया के जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने धर्म का सहारा लिया है। और आज आप जब कभी भी कोई भी, मतलब पहले भी राज अभिषेक होता था, राजा का अभिषेक वो भी एक धार्मिक प्रक्रिया हुआ करती थी कि उससे धर्म और राजनीति ये हमेशा साथ साथ चले हैं। और रूलर्स जितने भी हुए हैं, ज्यादातर रूलर जितने हुए हैं वो धार्मिक नहीं हुए हैं, उन्होंने धर्म के सहारे से रूल करा। और अगर आप धार्मिक ही अगर कोई होता रूलर, तो कभी भी कोई रूलर अपने देश की सीमाएं बढ़ाने के लिए दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करता, क्योंकि आक्रमण जब आप करते हैं किसी दूसरे देश के ऊपर तो दूसरे देशवासियों को कष्ट होता है। और किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं लिखा कि कष्ट दिया जाए दूसरे को। तो यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि जो शासक पहले हुआ करते थे उनका बहुत क्लियर ये था कि हम अगर अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाएंगे, धर्म के सहारे बढ़ाएंगे, तो लोग हमारे साथ जुड़ के आएंगे। तो इसीलिए धर्म का यूज और मिसयूज हमेशा से होता रहा है। अभी क्या हो रहा है? बात नहीं कि आज तो हो रहा है। धर्म को लेकर अभी क्या हो रहा है? मौजूदा जिसका शासन है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, आप यहाँ पर यहाँ तक सवाल इस बात है कि आज एक मस्जिद, कल दूसरा धर्मस्थल, परसों तीसरा धर्मस्थल। तो यहाँ पर अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी शासक आएगा वो आपको सोल्यूशन देगा तो मुश्किल होगा। ये सोल्यूशन तो आपको जनता के द्वारा ही आएगा। और मैं आपको अगर थोड़ा सा कहिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको बता दूं कि बीते वक्त के अंदर ऐसे मतलब आपके धर्म के नेता, धार्मिक नेता हुए, मतलब धर्म गुरु हुए हैं दोनों ही तरफ, जिन्होंने कि अपने लोगों को रोका है और रोक के उन्होंने दे हैव इश्यूड एट टाइम द फतवा अगेंस्ट जिहाद। मैं आपको लखनऊ की बात बताता हूँ, 1855 की बात है। यहाँ पर जब हनुमानगढ़ी के ऊपर एक शिया की तरफ से अब्दुल रज्जाक और माफ कीजिएगा, यहाँ पर आप सुन्नियों के अंदर का जो यहाँ पर सेंटर ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ा हुआ करता था, फरंगी महल के अब्दुल रज्जाक और रायबरेली के मौलवी अमीर अली, इन दोनों दे हैड गिवन अ क्लेरियन कॉल ऑफ जिहाद के हम जाकर जबरदस्ती उसके ऊपर कब्जा करेंगे। और उस जमाने के अंदर यहाँ पर शिया धर्मगुरुओं ने और इसके साथ साथ आप देखना चाहिए सुन्नी धर्मगुरुओं। सर, कई बार इतिहास हमें सिखाता भी है, हमें सबक भी देता है, और कई बार ये भी बताया जाता है कि मौजूदा जो शासन रहता है वो अपने हिसाब से इतिहास को लिखवाता है। अब इसमें फर्क कैसे किया जाए, ये सवाल तो अपनी जगह पर कायम रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो बार बार कुतुब मीनार के भीतर पूजा करने दिया जाए, 22 कमरे हैं ताजमहल के भीतर, उनका सर्वे करने दिया जाए, वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, ज्ञानवापी के नीचे कुआं है, वहां पर मूर्तियां रखी हुई, इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं, इससे हिंदुस्तान को क्या हासिल होगा? ये सवाल भी तो पलट कर पूछा जाएगा ना रवि जी। मैं आज हिंदुस्तान में कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पर कि ये जो धर्मगुरु हैं उनके अंदर थोड़ी जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि जनता की तरफ जागरूकता तो हर कोई बात करता है, शासक की जागरूकता तो हर कोई बात करता है। पर मैं समझता हूँ इस समय दोनों ही तरफ के धर्मगुरुओं का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और ये वो कोई भी धर्म उनको माफ नहीं करेगा।
अगर ये क्राइसिस का टाइम चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे अगर दोनों तरफ के धर्म गुरु थोड़ा सा आगे आएंगे तो इसमें थोड़ा सा सिचुएशन डिफ्यूज होगी और कम्युनल हार्मनी इसकी बढ़ेगी। लेकिन धर्म गुरुओं का तो रोल अभी तक नजर नहीं आ रहा है ना। अभी तक तो विष्णु जैन का ही रोल नजर आ रहा है। इधर बीजेपी खड़ी है, इधर दूसरी पार्टियां खड़ी हैं। विष्णु जैन के पास एक बार फिर से आते हुए, विष्णु जैन जी, जो सब कुछ बदल देने पर आप लोग आमादा हैं, आपको इस बात की समझ, आप तो इतने वरिष्ठ वकील हैं, लेकिन हर मुद्दे पर जहां जहां मंदिर है उसके बगल में अगर मस्जिद या कुछ भी है, वहां पर आप लोगों का अलग ही दावा है। और खासतौर से अगर कुतुब मीनार, जो हिंदुस्तान की राष्ट्रीय धरोहर है, उधर ताजमहल, जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब आते हैं तो हम फख्र से उनको ताजमहल दिखाने के लिए लेकर जाते हैं कि देखिए ये हमारे 7 अजूबों में शामिल है। आप समझ रहे हैं कि फिर आप लोगों की ओर से किस तरह की कोशिश की जा रही है इस वक्त? चित्रा जी, बोलिए बोलिए विष्णु जैन। सारे केसेस लड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब ताजमहल के अंदर नमाज होती है तब तो वो कम्युनल नहीं होता है, पर अगर ताजमहल के अंदर पूजा की मांग हो जाती है तो वो कम्युनल हो जाता है। क्यों सेक्शन 18 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में व्यवस्था की गई है कि ऐसा ही किसी को भी पूजा की इजाजत दे सकता है अगर वो पूजा स्थल था तो? इसीलिए मांग जो है हमारी लीगल है। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ तस्लीम भाई से। तस्लीम भाई ने कहा कि विष्णु जैन को 2015 में होश आया। नहीं तस्लीम भाई, ये होश तब आया जब मुझे स्कूल में ये पढ़ाया गया कि अकबर महान था। नहीं तस्लीम भाई, मुझे ये होश तब आया जब मुझे ये पढ़ाया गया कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। नहीं तस्लीम भाई, मुझे तब ये होश आया जब मैंने कुतुब मीनार में देखा ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ दो से मलबे से बनाई गई है। ये होश मुझे ज्ञान वापी में तब आया जब मुझे पता चला कि व्यास जी 1990 तक वहां पे पूजा करते थे। होश तो हमें बहुत बार आया तस्लीम भाई, जब लॉयर बने तब ये सारे केसेस हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अलग अदालतों में डाले और अपने लीगल हक की लड़ाई करना। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी का हक है तो वो हक हमारा भी है। लीगल हक की लड़ाई करना हमारा भी है और अपनी बात संवैधानिक ढंग से कोर्ट में रख रहे हैं। चित्रा जी से यही सवाल किया था, समाज के किसी भी आदमी को भड़काने का काम नहीं कर रहे। मैंने चित्रा जी से यही सवाल किया था। 1790 में इस मुल्क में मुगल हुकूमत प्रैक्टिकली खत्म हो गई थी। 1790 में आपको तारीख मालूम होगी, 1790 में मुगल हुकूमत प्रैक्टिकली खत्म हो गई थी। प्रैक्टिकली खत्म हो गई थी। मुगल हुकूमत खत्म होने के बाद फिर किसकी हुकूमत आई थी ये बताने की जरूरत तो है नहीं तस्लीम रहमानी साहब। ठीक है।